नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उनकी भरपाई की जाएगी और इसके लिए जल्द ही एक कानून लाया जाएगा। यह बात सीएम खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कही। आपको बता दें, बीते शनिवार को सीएम खट्टर ने गृह मंत्री अमित शाह से 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन और अन्य मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम जल्द ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिसके जरिए किसी भी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से उसकी भरपाई की जाएगी। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर जिद पर अड़े किसान संगठनों की तरफ से ट्रेनें रोकने के आह्वान से रेलवे प्रबंधन की चिंता बढ़ चुकी है। जीआरपी हरियाणा की एसपी संगीता कालिया ने विभागीय अधिकारियों और प्रदेश भर के जिलों के एसपी से समन्वय करने के लिए बातचीत आरंभ कर दी है। पंजाब में 15 से ज्यादा जगहों पर पटरी पर डटे रहे किसान 2 माह के लंबे आंदोलन के बाद हटे थे। पंजाब से विभिन्न राज्यों के लिए खाद्य समेत अन्य वस्तुओं की सप्लाई अभी सामान्य हुई थी कि अब एक बार फिर 18 फरवरी को किसानों ने दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकने की घोषणा कर दी है। केंद्र, राज्य और रेलवे की इंटेलिजेंस सतर्क है। रेलवे पटरी पर बैठने और तोड़फोड़ करने पर रेलवे एक्ट और आईपीसी की धारा में जीआरपी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है। अगर आंदोलनकारी पटरी पर बैठ जाते हैं तो 174A के तहत रेलवे एक्ट में मुकदमा दर्ज किया जाता है, जिसमें 2 साल तक की सजा और 2000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों है। अगर आंदोलनकारी पटरी को उखाड़ते हैं या फिर क्षति पहुंचाते हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 150 के तहत जीआरपी को मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है, जिसमें 10 साल या इससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक तक्षक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किसान आंदोलन से हरियाणा में रेलवे की जो आफत है वो बढ़ चुकी है। 2 माह के बाद कहीं ना कहीं यह राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से टेंशन बढ़ चुकी है। क्या कुछ अपडेट है इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए जो किसान आंदोलन है वो अपना जो है एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले चुका है और उन्होंने ऐलान किया गया है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून जो है रद्द नहीं होंगे तब तक ये जो आंदोलन है इसी तरह चलता रहेगा। इससे आप जो बड़ा ऐलान जो है 18 फरवरी के लिए है कि 4 घंटे का जो है रेल रोको जो अभियान जो है किसानों के द्वारा, किसान संगठनों के द्वारा चलाया जाए। इससे पहले जो था कि हाईवे जो जाम का, रोड जाम का भी किसान संगठनों की ओर से जो है आह्वान किया गया था और इसको हरियाणा की बात करें, पंजाब की और अन्य जो प्रदेश है वहाँ पर इसको सफल बताया गया था। तो ऐसे ही जो अब 18 तारीख को जो है 4 घंटे का जो है रेल रोको प्रस्ताव किसान संगठनों की ओर से रखा गया और इसके लिए किसान संगठन पूर्ण रूप से तैयार है और उनकी ओर से तैयारी की जा रही है। वहीं जो रेलवे जो है उसकी ओर से भी जो इस आह्वान के बाद जो है तैयारियां की गई है। जो रेलवे पुलिस है उसकी जो एसपी संगीता कालिया वो भी अब तमाम जो जिले हैं हरियाणा के उनके एसपीओ के साथ जो है समन्वय बना रही है। उनसे जो इस बारे में बैठक कर पूरी रणनीति बना रही है, किस तरह की तैयारी रही है, किस तरह जो है रेलवे को जो है किसी तरह के जो है नुकसान ना उठाना पड़े, इस तरह की जो है रेलवे पुलिस की ओर से तैयारियां की जा रही है। और वहीं जो कानूनी जो प्रावधान है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि जो अगर कोई रेल रोकता है तो उसको 2000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जो है सजा का प्रावधान है। और वहीं जो रेलवे की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाता है उसको 10 साल तक की भी जो है सजा का प्रावधान जो है कानून में प्रावधान इस तरह का। अभिषेक, जिस तरह से आप सख्त सजा के प्रावधान की बात कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने के लंबे आंदोलन में पटरियों पर बैठे किसानों पर मुकदमे तो रेलवे एक्ट के तहत दर्ज हुए थे, अगर हम पंजाब की बात करें, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई थी। और अंबाला रेल मंडल में 15 से ज्यादा मामले जो हैं वो रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। अब जिस तरह से आने वाले समय में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 4 घंटे का ट्रेन रोको आंदोलन जो है, जो आह्वान किया गया है, इससे अब जो रेलवे के अधिकारी हैं वो कितने अलर्ट हो चुके हैं?
जी बिल्कुल, देखिए रेलवे इस आह्वान के बाद जो है पूरा रूप से अलर्ट है, और जो ये हो सकता है कि जैसे 18 फरवरी होगी, और किसानों का जो आह्वान है उस पर जो धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए रविवार को रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निधि समर्पण अभियान के लिए सामाजिक संस्थाओं ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आपको बता दें कि सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क से शुरू हुई मैराथन 7 किलोमीटर लंबी रही और इस दौरान लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग देने का प्रण लिया। देखिए, मैं सभी युवाओं को जो रन फॉर राम इस मैराथन में शामिल हो रहे हैं बधाई दे रहा हूं। हम सब के लिए अपार प्रसन्नता की बात है कि रामलला का मंदिर जो कई सदियों से प्रतीक्षा में था वो बन रहा है। हम उस सौभाग्यशाली पीढ़ी के लोग हैं जो याची देही याची डोला, इन्हीं आँखों से, इसी शरीर से उस मंदिर, भव्य मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। राम भारत की संस्कृति है, राम भारत का आदर्श है, राम भारत की प्रेरणा है, और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हमको प्रेरित करते रहे हैं जीवन के हर पहलू में। और जितना भारत राम में होता है उतना भारत भारत होता है, क्योंकि राम भारत के पर्यायी है। और ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से या तो माँ का नाम निकलता है या राम का नाम निकलता है। हम किसी से बातचीत करते हैं तो स्टार्टिंग हमारी राम से होती है। बहुत ही खुशी का एक माहौल चल रहा है। 2 फरवरी से 27 फरवरी तक जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उसकी जो मुहिम चली है, आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भिवानी में विवादित बयान दिया है। आंदोलन में हुई किसानों की मौतों के सवाल पर उन्होंने कहा, कुछ तो स्वेच्छा से मरे हैं, कुछ की हार्ट अटैक और बुखार जैसी बीमारियों के चलते मौत हुई है। ये घर में होते तो भी मरते। 1-2 लाख में से बीमारियों से 206 महीने में नहीं मरते क्या? लेकिन कोई कैसे भी मरे, घर तो खराब होता है। उनकी मौत पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कृषि मंत्री के बयान का विपक्षी दलों ने विरोध किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अन्नदाताओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग संवेदनहीन व्यक्ति कर सकता है। इन्हें कैबिनेट से बर्खास्त किया जाना चाहिए। विवाद बढ़ा तो देर शाम दलाल ने वीडियो जारी कर माफी मांगी और कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर चलाया गया। मैं भी किसान का बेटा हूं। किसानों के मरने पर मुझे बड़ा दुख हुआ। उधर बीजेपी से गठबंधन तोड़कर डिप्टी सीएम दुष्यंत से इस्तीफा देने की मांग पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक डॉक्टर अजय चौटाला ने सिरसा में कहा, दुष्यंत के इस्तीफा देने से कोई फर्क पड़ता है तो इस्तीफा मेरी जेब में है, कभी भी देने को तैयार हूं। हरियाणा के किसी भी मंत्री के इस्तीफे से फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादित बयान ने किसानों में सरकार के प्रति रोष को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कृषि मंत्री के बयान पर आज शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर हमला बोला। किसानों ने इस बयान पर खुलकर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये नेता देश के जवान की शहादत पर ऐसे ही बातें करते होंगे। किसानों ने कहा, ऐसे बयान देने वाले लोग नेता बनने के लायक ही नहीं हैं और बीजेपी को तुरंत इन्हें पद और पार्टी से हटाना चाहिए। वो तो उस तरह है जैसे एक हाथ दाढ़ी को एक पैरों को। पहले तो इन्होंने ऐसा गंदा बयान देकर सारे किसान वर्ग की बहुत तौहीन की है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ी किसान आंदोलन की बेइज्जती है इसमें, और एक सारे किसान वर्ग की बेइज्जती है। जो इसने बयान दिया बहुत ही अफसोसजनक है। सारा किसान वर्ग, सारा देश इसकी घोर निंदा करता है। अब वो बात दूसरी है, तो इतना गंदा बयान देकर इसने जो माफ़ी मांगी है, हम ये किसान वर्ग इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये सब जो आरएसएस वाले हैं इनके बच्चे नहीं हैं। हमें तो इनके ऊपर भी शक है भी नहीं, अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। अगर इनके अंदर परिवार चलाने की क्षमता होती, परिवार चलाई होते, इनके बच्चे अपने होते और इनको पता होता है कैसे बच्चे का दुख होता है। ये
लोकतंत्र की सुनने की, तो क्या उल्टा इनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों को अपने घर में और अपने हलके में बढ़ने से बंद कर देना चाहिए। और हम भी स्टेट लेवल पे प्रधान जी को इसके बारे में बोलेंगे कि कोई भी ऐसा नेता हमारे बीच में ना रहे, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाए कि हमारे समाज में ऐसे गंदे लोग ना रहे, ना आगे आएँ। और कृषि मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आम जन समाज में कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है, उसके ऊपर हर आदमी भावहीन श्रद्धांजलि देता है, मन में अफसोस करता है कि जो भाई गुजर गया है उसका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीबी होती है, माँ बाप होते हैं, जो पूरे परिवार को वो चलाता है। लेकिन जो 200 किसान गुजर गए हैं वो एक अपना आंदोलन करते हुए वो शहीद हुए हैं, जिनको हंस के बोल रहा था। देखो कितनी घटिया बात है कि हंस के बात कर रहा था, अभी क्या हो गया वो गुजर गए। तो इनके मन में आम समाज के बारे में यदि कहीं भी कुछ भी बात होती है, इनके जो लीडर साहबान ने ये अपना परिचय दिया कि तो मैं आज जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी बरसी है, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और कृषि मंत्री के बयान पे तो इतना गंदा बयान देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मतलब इतना गंदा बयान है जिसकी तो हम निखेधी भी नहीं कर सकते। बहुत गंदा बयान है। मरने वाले के अगर हमारा कोई दुश्मन भी मरता है ना जी, उसके लिए भी हम संवेदना करते हैं। और इन्होंने 200 किसानों को शहीद होने पे हंस हंस के जो बयान देना बहुत गलत बयान है, बहुत निंदनीय बयान है और बहुत कोई माफ़ी के लायक बयान नहीं है। हम तो अगर इनकी पार्टी में भी बड़ी मोटी गैरत हो तो इससे एकदम इस्तीफा लेके पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान के बाद किसानों का गुस्सा आक्रोशित होता जा रहा है। जहां हरियाणा के कई जिलों में किसान आक्रामक हो रहे हैं, तो आपको बता दें करनाल के कमेटी चौक पर आज किसानों ने कृषि मंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। तो साथ ही किसानों ने कृषि मंत्री के इस्तीफे और किसानों के बीच आकर माफी मांगने की मांग की। ये भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन करनाल उसकी तरफ से 36 बरादरी की तरफ से जो जेपी दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो कल एक शर्मनाक बयान दिया किसानों के बारे में, उनकी शहीदी के बारे में। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो कितना बड़ा किसान है। इन किसानों को जो पिछले 72 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपने हक लेने के लिए बैठे हुए हैं और वहाँ शहादत देते हैं। उनको ये कहते हैं बुखार में मर के, उनको तो फलानी बीमारी थी, उनको तो ये बीमारी थी। वो बीमारी किसी ने पैदा की? वो बीमारी हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार ने पैदा की है। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर फतेहाबाद से, जहां किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें सरकार से जेपी दलाल को बर्खास्त करने की मांग की गई। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। हालांकि बयानबाजी करने के कुछ ही देर के बाद कृषि मंत्री ने एक वीडियो जारी कर उस बयान पर खेद प्रकट किया, लेकिन किसान संगठनों का गुस्सा उनके खिलाफ शांत होता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। कल मैंने कृषि मंत्री का बयान सुना और आज अखबारों में पढ़ा है। कृषि मंत्री की किसानों के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, वो इसे हल्के में ले रहे हैं, जबकि किसान वहाँ आंदोलन करते हुए 200 से ज़्यादा वहाँ शहीद हो गए हैं दिल्ली के अंदर। और भी
पंजाब में, हरियाणा में काफ़ी लोग आंदोलन करते हुए कहीं एक्सीडेंट के शिकार हो गए हैं या और कहीं इस तरह शहीद हो गए हैं। तो कल का जो बयान है बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कृषि मंत्री का, और हम तो मांग करते हैं, यहाँ किसान सभा के लोग यहाँ बैठे हैं, किसान मोर्चा के लोग यहाँ बैठे हैं, कि ऐसे कृषि मंत्री को जिसकी कोई संवेदनशीलता नहीं है किसानों के प्रति, उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो आज कोई कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा? हाँ, आज शाम को हम कैंडल मार्च निकालेंगे शहर के अंदर। आज से 1 साल पहले जो पुलवामा के अंदर हमारे जवान शहीद हो गए थे आतंकवादियों का शिकार होकर, उनकी याद में हम यहाँ कैंडल मार्च करेंगे, क्योंकि वो किसानों के बच्चे थे पूरे देश के। क्योंकि आज आर्मी के अंदर लगभग किसानों के ही बच्चे हैं या गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वहाँ देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज पूरा जो आह्वान है, राष्ट्रीय आह्वान है किसान मोर्चे का, उसी आह्वान के तहत जो है आज कैंडल मार्च। दिल्ली में 26 जनवरी की हिंसा और फिर आंदोलन स्थल पर हुई पत्थरबाजी के बाद संयुक्त मोर्चा ने अंदरूनी निगरानी को बढ़ा दिया है। इसके लिए 150 के करीब वॉलंटियर लाठी और वॉकी टॉकी के साथ जगह जगह तैनात है, तो वहीं पूरा दिन ट्रैफिक व्यवस्था भी संभालते हैं। पिछले दिनों बंद रहे इंटरनेट को देखते हुए व्यवस्था के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर तीनों कृषि कानूनों की मांग को लेकर कुंडली बॉर्डर पर बैठे किसान अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन करेंगे। ऐसे में रेलवे प्रशासन ने सोनीपत रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है और 2 रिजर्व बटालियन बुलाई है। कुंडली जीआरपी एसएचओ किसानों से रेल रोकने संबंधी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन परिसर और रेलवे ट्रैक पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। जाट आरक्षण आंदोलन में राजलूगढ़ी और गन्नौर की सीमा में हुए नुकसान के मद्देनजर स्थानों पर ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने की योजना पर काम किया जा रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी में एसयूसीआई के तत्वाधान में नगर के राव तुलाराम पार्क में पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, तो साथ ही रेवाड़ी स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। एसयूसीआई के जिला सचिव कामरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि पैसेंजर ट्रेनों के बंद होने से नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के नागरिकों को अपनी रोजी रोटी के लिए आना जाना पड़ता है। आपको बता दें, कोविड-19 के चलते तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी गई। तो वहीं यातायात के सभी साधनों के संचालन को अनुमति मिल गई, लेकिन पैसेंजर ट्रेनों को अभी तक बहाल नहीं किया जा रहा, जिससे आम आदमी को काफी परेशानियों और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और नागरिकों की तरफ से जो पैसेंजर ट्रेन जो बंद हैं काफ़ी लंबे अरसे से, उनको चलवाने की मांग करने के लिए आए हैं। स्टेशन मास्टर की मार्फत रेल मंत्री को ज्ञापन देंगे और हम ये मांग कर रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन जो आम आदमी की सबसे सस्ती सवारी है, रेवाड़ी शहर के हज़ारों हज़ार नागरिक जो सुबह दिल्ली जाकर के शाम को लौटते थे, फिर सुबह जाते थे, जिनकी रोजी रोटी दिल्ली से रेवाड़ी से दिल्ली जाने में पैसेंजर ट्रेन के रास्ते जो चलती थी, 1 साल से वो प्रभावित है, बेरोज़गार हुए बैठे हैं। रेवाड़ी शहर के छोटे दुकानदार व्यापारी, उनके ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। आम आदमी जो अपनी रिश्तेदारी में या दूसरे काम से यहाँ वहाँ जाता था, उसका जीवन के ऊपर कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम मांग करने के लिए आए हैं कि रेल आम आदमी की सबसे सस्ती सवारी है, उसको चलाया जाए। काफी दिनों से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके चलते लगातार नशे का व्यापार करने वालों के खिलाफ धरपकड़ लगातार जारी है। अभियान के चलते अंबाला पुलिस ने पिछले 1 सप्ताह में अलग अलग जगह नाकेबंदी कर 5 तस्करों को धर दबोचा। आपको बता दें, पुलिस ने 8 फरवरी को 3 तस्करों को पकड़ा था, जिसके बाद शनिवार को फिर एक नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एएसआई बलकार सिंह की अध्यक्षता में टीम ने नसीरपुर में नाका लगाया, जिसमें सुखदर्शन सिंह को पुलिस ने नशे के 40 इंजेक्शन समेत गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ सुरेश कुमार ने सुखदर्शन को कल शाम नसीरपुर से नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया। उसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया।
और दिनांक 8/2 को हमने एक लड़का पकड़ा था, उसकी निशानदेही फिर हमने आगे 3 लड़के पकड़े थे और एक FIR नंबर 18 हमने उसमें दर्ज की थी, जो 4 लड़के उसमें टोटली अंदर गए हैं। 45 कैप्सूल इंजेक्शन उसमें थे, 45 इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन थे ब्रूफिन के, और वो उसमें हमने राउंड अप किए थे और जो सभी 4 लड़के वो उसमें अंदर चले गए थे। अभी हमने लेटेस्ट कल फिर दोबारा से एक लड़का जो M बड़ी का है और सुखदर्शन सिंह उर्फ दर्शन, इसके नाकाबंदी करके हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई ये जो ये नशे के इंजेक्शन है ये अपनी जैकेट में लेकर घूमता फिर रहा है और आज भी ये इंजेक्शन लेके घूमता हुआ लगाता हुआ नसीरपुर साइड में जाएगा। नसीरपुर के पास हमने इसके नाकाबंदी की कम्युनिटी सेंटर के पास और इसको राउंड अप किया, तो इसके पास से भी हमारे को 40 तो जो इंजेक्शन थे ब्रूफिन के और एविल इंजेक्शन भी थे, इतने ही करीब जो हमारे को इससे मिले, जो ये दोनों मिला के लगाता था। कोई भी इसको कस्टमर जो नशेड़ी बच्चे मिलते थे उनको ये लगा देता था मौके पे और आके पैसे ले लेता था, ये ऐसे ही मतलब बेचता फिरता था। तो इसको पकड़ा है, उसको पकड़ने के बाद आज हमने इसको कोर्ट में पेश किया और पेश करने के बाद इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड ले रखा है। अभी हम देख रहे हैं आगे और ये कहीं से हमारे को कहाँ से लेके आता है इसके बारे में। कोसली विधानसभा से मिड डे मील कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इंद्रजीत का घेराव करने उनके निवास गुरुग्राम के लिए रवाना हुए और इस दौरान जिला प्रधान मीनाक्षी ने कहा कि कोरोना काल में हमने अपना फर्ज पूरी निष्ठा भाव से निभाया, लेकिन सरकार उनकी अनदेखी कर रही है और 12 महीने काम करवाने के बदले 10 महीने का वेतन दिया जा रहा है, जबकि दिसंबर महीने का वेतन सरकार ने अभी तक उन्हें नहीं दिया है। लॉकडाउन के समय स्कूल में जाकर घास काटना, स्टाफ के लिए चाय बनाना, यहां तक कि बर्तन सफाई का काम भी कार्यकर्ताओं से कराया गया और फिर भी सरकार उनका वेतन समय पर नहीं दे रही। उनकी मांग है कि उन्हें समय पर वेतन दिया जाए, तो साथ ही उनका रोका हुआ वेतन उन्हें दिलाया जाए। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं डिस्ट्रिक्ट की प्रधान हूँ मिड डे मील की। और जो हमारी समस्या है जो बार बार निकल के आ रही है कि स्कूल में हमें बुलाया जाता है टाइम टू टाइम और उसके दौरान हमें वेतन नहीं मिलता और स्कूल में हमसे घास वगैरह पड़वाई जाती है, बर्तन वगैरह साफ़ कराए जाते हैं, टीचरों की चाय बनाई जाती है वहाँ पे। और परेशानी है, सब लॉकडाउन के अंदर घर बैठे थे, हम वहाँ जाके बच्चों का राशन बांट रहे थे, उसके दौरान ना तो हमें कोई सुरक्षा मिली है ना हमें वेतन मिला है, यानी कि उसमें वेतन भी 10 महीने का मिला है और दिसंबर की तनख्वाह भी काट ली हमारी। हम जी गुड़गांव में राव इंद्रजीत की कोठी का घेराव देंगे जी। हम हमारी नहीं तो सैलरी टाइम पर मिलती है और नहीं हमारी वर्दी भत्ता मिलता है, ठीक, नहीं कोई डेट है, नहीं कोई और की भी, नहीं हमारे औजार मिलते, हम समय पे अपना काम कर रहे हैं जी, ठीक। नारनौल में इन दिनों पुलिस ने नकली शराब, अवैध शराब और नशाखोरी के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके चलते बीते देर शाम सदर थाना SHO ने नांगल चौधरी के गांव धानोता में अपनी पुलिस टीम के साथ रेड कर 55 पेटी अवैध देसी शराब सहित एक आरोपी को अपने कब्जे में लिया। देर शाम थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि धानोता गांव में टीन शेड में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। अगर तुरंत रेड की जाएगी तो आरोपी को अवैध शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर SHO ने अपनी पुलिस टीम के साथ बताए हुए स्थान पर छापेमारी करते हुए आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट चुकी है। कि भाई गांव धानोता में देसी शराब अवैध रूप से रखकर बेची जा रही है, जिस सूचना पर मैंने अपनी पार्टी के साथ गांव में पहुंचकर चेक किया तो एक टीन शेड के अंदर ज़मीन में खड़ा खोदकर दबाई हुई पत्थर के नीचे शराब की 55 पेटियाँ बरामद हुई हैं, जिनको हमने कब्जा में ले लिया। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।